जय सिया राम। जय श्री राम। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। मंगल की स्थिति जब ठीक नहीं रहती तब भी हनुमान जी की आराधना की जाती है। हनुमान जी की पूजा आराधना से मंगल की जो स्थिति है वो ठीक हो जाती है, चूँकि जो मंगल का संबंध है साहस, पराक्रम, आत्मबल से जुड़ा हुआ है। और कोई भी ग्रह जब गोचर करता है, परिवर्तन करता है, उसकी चाल बदलती है, किसी दूसरे नक्षत्र में प्रवेश करता है, तब भी व्यक्ति के जीवन पे इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। मंगल भी अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। किन राशियों को फायदा होगा, किनको लाभ मिलेगा, किनको सावधानी बरतने की आवश्यकता है, किनको क्या उपाय करना चाहिए, ये सब आपको बताने जा रहे हैं ज्योतिषाचार्य तरुण कपूर जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय श्री राम। देखिए, मंगल का तो संबंध जो है साहस, पराक्रम, सेना, पुलिस, नौकरी, जहाँ भी आत्मबल की आवश्यकता होती है मंगल की आवश्यकता पड़ती है। और एक तरह से हनुमान जी को पर्याय मंगल का बताया जाता है कि आप मंगल की आराधना, हनुमान जी की आराधना कीजिए तो मंगल ठीक हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि भक्तों का बताएं कि ये जो परिवर्तन हुआ है अभी, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और ख़ास करके मृगशिरा नक्षत्र में संभवतः जी वो अभी गए हैं जो मंगल हैं, तो इसका क्या असर भक्तों पे पड़ने जा रहा है। प्रिय भक्तों, जैसे हम सब जानते हैं कि मंगल साहस के कारक हैं, हिम्मत के ग्रह हैं। और देवताओं के जिस प्रकार से गुरु जो हैं वो बृहस्पति देव हैं, इसी प्रकार से जो मंगल हैं वो सेनापति हैं। अच्छा। और जो राजा हैं वो सूर्य नारायण हैं। तो जब भी मंगल महाराज अपने प्रॉपर नक्षत्र में जाते हैं, जैसे इस समय वो आज रोहिणी नक्षत्र से गोचर करके, जो हम पांचवा नक्षत्र मानते हैं मृगशिरा, उसमें गोचर कर रहे हैं, अर्थात उसमें भ्रमण करेंगे 24 जुलाई 2026 से लेकर 12 अगस्त 2026 तक। इस दौरान जो 12 राशियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, अच्छा और बुरा, हम आपको उसके बारे में बताएंगे। जब भी मंगल अपने मृगशिरा नक्षत्र में जाते हैं तो इंसान के अंदर अच्छे वाली हिम्मत का आना, जिसमें वो अच्छे सत्कर्म करता है, और उसके अतिरिक्त उसके जो काम नहीं बन रहे होते, क्योंकि देखिए दर्शकों, इससे जो पिछला नक्षत्र है वो रोहिणी नक्षत्र है और वो चंद्रमा का नक्षत्र है। अच्छा। और चंद्रमा एक जलीय राशि है, यानी जल वाली राशि है, जिसमें मंगल, जो कि जिनको हम अंगारक भी बोलते हैं, वो उस राशि या उस नक्षत्र में बहुत ज़्यादा अच्छा फल नहीं देते। तो जब अब ये मंगल अपने ही मृगशिरा नक्षत्र में आ रहे हैं तो इसके अंदर, इंसान के अंदर साहस, हिम्मत और अच्छी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी उजागर हो जाएगी। क्योंकि मंगल अपने खुद के नक्षत्र में ही प्रवेश किए हैं। और 12 अगस्त तक, क्योंकि सूर्य भी उस वक्त पे कर्क राशि से निकल के दर्शकों अपनी ही सब राशि लियो में चले गए होंगे, तो ये एक बहुत ज़बरदस्त कम्बिनेशन हो जाने वाला है। सूर्य नारायण भी और मंगल, इन दोनों का इस प्रकार से राशि एवं नक्षत्र परिवर्तन बहुत ज़्यादा शुभ होगा। अच्छा, ये बताएं, ये जो परिवर्तन हो रहा है तो क्या सभी लोगों पे इसका प्रभाव पड़ेगा या कुछ लोग इससे अछूते भी रहेंगे? हाँ, देखिए, हम उसी के बारे में बात करते हैं। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं मेष लगन वालों की। तो मेष लगन जो है वो मंगल महाराज की ही राशि है, जो पहली हम जिसको एरीज राशि बोलते हैं। ये भी साहस की और बल की राशि है। रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है इन लोगों में। तो जो लोग काफ़ी समय से बहुत चीज़ों को लेकर के रुके हुए थे, उनके लिए ये गोचर बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और चूँकि मेष लगन और मेष राशि सबसे पहली राशि है और ये मंगल की है, जितने लोग भी कार्य शुरू करने में विलंब कर रहे थे, अब वो रिस्क भी लेंगे और उनके कार्य भी अवश्य हो जाएंगे। उनको अगर कोई भी नई जॉब करनी है, किसी भी नए कार्य में जाने के लिए कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, तो दर्शकों ये वाला समय बहुत ज़्यादा अनुकूल रहने वाला है। आज से ही आप, जो हम आपको मंगलवार के उपाय या उपचार भी बताएंगे जी, उसको करने से आपके ये मंगल महादेव 12 अगस्त तक आपका बहुत ज़्यादा साथ देंगे। तो इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जितने भी लोगों को न्यू अपॉर्चुनिटी या नई चीज़ों की शुरुआत करनी है, खास तौर से मेष लगन वालों को, उनके लिए ये समय बहुत ज़्यादा अनुकूल रहेगा। अब हम बात करते हैं अगली राशि वृष या वृषभ, जिसे अंग्रेजी में हम टॉरस कहते हैं।
अभी राशि के हिसाब से दर्शकों मंगल महाराज इसी टॉरस या वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और जो नक्षत्र है वो मृगशिरा है। तो जितने भी जातक फैशन इंडस्ट्री से, मॉडलिंग से, किसी भी प्रकार के कॉस्मेटिक्स के कामों से, फूड मेकिंग के कामों से, जिसको हम कैटरिंग सिस्टम बोलते हैं, फूड इंडस्ट्री बोलते हैं, और उसके अलावा बड़े बड़े ऑर्डर जो उनको आगे लेने हैं वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा एडवांस पकड़ पाएंगे। अच्छा। क्योंकि अभी तक उनके काम में थोड़ा सा विलम्ब हो रहा था क्योंकि मंगल महाराज बहुत पॉजिटिव राशि नक्षत्र में नहीं चल रहे थे। तो इस समय 12 अगस्त तक उनके पास सरप्लस में अमाउंट भी आ जाएगा। और जिन लोगों को, खास तौर से वृषभ लग्न वालों को, जिनको भी लेबर से भी प्रॉब्लम हो रही थी, वो लेबर काफ़ी हद तक वापस आ जाएगी। या जैसे काफ़ी लोगों ने हमें भी बताया कि उनकी लेबर छुट्टी लेकर के चली गई और वो वापस नहीं आई, तो वो लोग भी वापस आ जाएंगे और उनका सहयोग देंगे। तो वृषभ लग्न वालों के लिए भी या वृषभ राशि वालों के लिए भी ये समय ठीक रहेगा। अच्छा। अब हम मनोज जी बात करते हैं तीसरी राशि यानी कि जेमिनी या मिथुन। दर्शकों, जैसे आपको पता है मिथुन या जेमिनी राशि बुध महाराज की है और बुधदेव का सीधा साधा ताल्लुक हमारे व्यापार या बिजनेस से होता है। तो जितने लोग भी अभी कुछ नया स्टार्टअप या बिजनेस शुरू करने में अभी संकोच कर रहे थे या उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी तो बना रखी थी परंतु उसके हिसाब से वो अग्रसर नहीं हो पा रहे थे, आज से ही 12 अगस्त तक उनकी वो चीज़ मटेरियलाइज हो जाएगी और वो नई अपॉर्चुनिटी में जा सकेंगे। तो मिथुन राशि या मिथुन लग्न वालों के लिए भी ये समय काफ़ी हद तक सही रहेगा। इसी में हम अगली राशि की बात करते हैं, कैंसर या कर्क राशि। देखिए, इसी राशि में दर्शकों मंगल महाराज नीचतम राशि में आ जाते हैं। तो ये वाला फल जो है ये मेष के लिए, वृष के लिए और मिथुन के लिए तो अच्छा रहेगा, परंतु सावधानी जो पूरी 12 राशियों में सबसे ज़्यादा रखनी होगी वो उनको रखनी पड़ेगी जिनके चंद्रदेव इस चौथी राशि या फिर कर्क राशि के अंदर हैं। तो कर्क लग्न वालों को भी और कर्क राशि वालों को भी बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी क्योंकि इसमें मंगल इतने प्रभावशाली और इस प्रकार के नक्षत्र में जा रहे हैं जिसकी वजह से इनका इमोशनल डिसबैलेंस होना और बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल उथल पुथल भी होना अवश्य रहेगी। अगर आपने किसी को धन राशि या कोई भी चीज़ इस प्रकार से दे रखी है तो उसे वापस आने में थोड़ा सा समय लगेगा, इसलिए इन लोगों को थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। अच्छा, कर्क राशि को सावधानी रखनी चाहिए। सबसे ज़्यादा जो सावधानी है वो कर्क राशि वालों को रखनी होगी। अभी देखिए, जैसे हम आपको बात कर रहे थे कि 5वीं राशि यानी कि लियो या फिर सिंह राशि, जिसके जो कारक ग्रह हैं वो सूर्य नारायण हैं और अगस्त में सूर्य नारायण अपनी ही प्रिय राशि में चले जाते हैं। इस वक्त पर जितने भी लोग जिनकी चंद्र राशि या तो सिंह है या जिनका लग्न 5 नंबर या लियो लग्न है, उन लोगों के लिए हिम्मत के हिसाब से पुलिस के कार्य, ब्लैक कमांडो के कार्य, मिलिट्री के कार्य बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे। इसी में दर्शकों आर्मी, एयरफोर्स यानी जिनमें भी बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत है या जो इसके अंदर एयर के अतिरिक्त वाटर में भी मर्चेंट नेवी के कार्य करते हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो लोग अपने कंपटीशन के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे थे वो इस वक्त पर सूर्य और मंगल महाराज को अच्छा करके, क्योंकि सूर्य अपनी राशि में और मंगल महाराज अपने प्रिय नक्षत्र में होंगे, तो जितने भी लोग ये वाले कार्य करने की सोच रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इवन जो काफ़ी लोग बहुत मुश्किल सर्टिफिकेशंस या एजुकेशन में अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, उनको भी आज से ही एनरोल करके कोशिश करनी चाहिए कि 12 अगस्त 2026 तक अपना कोर्स या अपनी ट्रेनिंग को समाप्त कर लें और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे करके पास हो करके अपनी ही नौकरी में और आगे बढ़ जाएं, जैसे काफ़ी लोग आईटी इंडस्ट्री में करते हैं। दर्शकों, अब हम अगली राशि की बात करते हैं दर्शकों, जो कि वर्गो या कन्या राशि है। देखिए, कन्या राशि भी मिथुन राशि की तरह ही बुध देव की राशि है और जितने भी लोग कन्या राशि में हैं, जिनका चंद्रदेव कन्या राशि का है या जिनका लग्न कन्या राशि है, उन जातकों के लिए अगर वो किसी भी प्रकार के रिस्क टेकिंग कामों में या वकालत से रिलेटेड कामों में हैं, या काफ़ी लोग जिनके वकालत वाले या फिर कानूनी
अड़चने आ रही थी जिनको, उनको बहुत ज़्यादा आराम महसूस होगा। जितने भी कन्या राशि वाले हैं उसके उपाय हम आपको अभी इसी प्रोग्राम में बता देंगे जी। अब हम अगली राशि के बारे में बात करते हैं जो कि है लिब्रा या तुला राशि। जैसे कि आप सब जानते हैं कि तुला राशि में शनिदेव उच्च के होते हैं और शुक्राचार्य या शुक्र ग्रह जो हैं ये उनकी प्रिय राशि है। तो जितने भी लोग जिसमें कोर्ट कचहरी, हेल्थ सर्विसेज और दूसरों की मदद करना, डोनेशंस करना, जो दर्शकों इस प्रकार के कामों में हैं वो, या जिनका अपना एनजीओ वगैरह भी चल रहा है, अगर वो कहीं बाहर से धनराशि की उपेक्षा करते हैं या उन्हें लग रहा है कहीं से धनराशि आनी है जो पहले नहीं आ रही थी, तो अब वो डोनेशन वगैरह उन्हें अवश्य ही प्राप्त हो जाएगी। तो लिब्रा राशि या तुला राशि के लिए भी ये समय काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। अब हम अगली राशि की बात करते हैं वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो। दर्शकों जैसे कि आप जानते हैं स्कॉर्पियो या वृश्चिक भी मंगल महाराज की ही राशि है, परंतु इसमें चंद्रदेव नीच के होते हैं। तो इसीलिए वृश्चिक राशि वालों के लिए भी एक बहुत मेजर प्रॉब्लम रहने वाली है। मंगल अपनी अच्छी नक्षत्र में तो जा रहे हैं, परंतु जो चंद्रदेव हैं वो इस राशि में नीच के होते हैं। तो इस वक्त पर बहुत सारे जातकों को एंगर मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा रहेगा, काफ़ी लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहेगा, या जो डायबिटिक लोग हैं उनको भी अपनी सेहत पर ध्यान देना पड़ेगा। तो इसीलिए जितने भी स्कॉर्पियंस या जितने भी वृश्चिक राशि वाले हैं दर्शकों, उनको इस समय थोड़ा सा अपने हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अनावश्यक गुस्सा और चिड़चिड़ापन नहीं करना चाहिए। इसी चीज़ में सभी राशियों वालों के लिए खास तौर पे देखिए, मंगल बहुत अच्छे एक नक्षत्र में जा रहे हैं, तो आपको खास तौर पे अपने खून के ताल्लुकदार रिश्तेदारों से झगड़ा नहीं करना चाहिए, जिसमें खास तौर से पिता, भाई, चाचा, माता, पिता और बहन, क्योंकि देखिए ये सब के सब हमारे अंग होते हैं और कहीं ना कहीं दूसरे ग्रहों को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो खास तौर से वृश्चिक वालों को तो लड़ाई झगड़े और खास तौर पे एक्सीडेंट से भी इन लोगों को बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। अब हम दर्शकों अगली राशि की बात करते हैं जो कि धनु राशि है, सैगिटेरियस। ये देवगुरु बृहस्पति देव की प्रिय राशि है और इन जातकों के लिए ये समय काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। जो व्यक्ति भी हायर एजुकेशन या खास तौर पे फॉरेन में जाकर पढ़ने के लिए इच्छुक हैं, उनके लिए दर्शकों ये समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अगर कोई किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम में पिछली बार जैसे पास नहीं हो पाया, वो इन्हीं डेट्स में अगर दोबारा एग्ज़ाम के लिए ट्राई करेगा तो वो अवश्य ही उत्तीर्ण हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो धनु राशि वालों के लिए भी ये समय काफ़ी हद तक ठीक रहने वाला है। अब हम अगली राशि की बात करते हैं मकर, जिसको हम अंग्रेजी में कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। देखिए कैप्रिकॉर्न या मकर राशि के अंदर मंगल महाराज उच्च के हो जाते हैं। जिन भी व्यक्तियों को बहुत हाई एक पोजीशन लेनी है कॉरपोरेट सेक्टर में खास तौर पे या इवन गवर्नमेंट सेक्टर में, और अभी तक अगर उनकी अपने बॉस या अपने पीयर्स यानी हमारे कलीग्स के साथ उनकी असमंजस नहीं बैठ रहा था, वो अब ठीक होने लग जाएगा। काफ़ी जगह जहां वो अपनी बात रखते थे और उनकी बात की सुनवाई भी नहीं होती थी, वो भी दर्शकों अब होनी शुरू हो जाएगी। मकर राशि वालों के लिए भी ये समय ठीक रहेगा। अब हम बात करते हैं अगली राशि जो कि है कुंभ राशि। दर्शकों इसमें मैं एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ऐड कर देता हूँ। अभी आप जैसे सब लोग जानते हैं कि कुंभ राशि वालों की भी और उसके अतिरिक्त मीन राशि वालों की भी 7.5 चल रही है, अर्थात जिनका भी चंद्रदेव इस 11वीं या 12वीं राशि में है, कुंभ में या मीन राशि में, ये दोनों राशि वालों की ही अभी 7.5 चल रही है। तो इन लोगों को थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। कुंभ राशि के बारे में सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि ये लोगों की 7.5 उस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी जस्ट शुरू ही हुई है, तो इनको इतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। परंतु फिर भी जैसे इनकी 7.5 अभी शुरुआती दौर में ही है और मंगल इनका अच्छे नक्षत्र में आ गया है, ये मंगल महाराज की शक्ति को बढ़ाकर अपना पहला चरण जो है 7.5 का, उसे बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो दर्शकों दिस विल बी अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि आपको अगर अपनी 7.5 जो आगे की 1.5 साल की मान लीजिए इस राशि में रहेगी, आपको इसको ठीक करना है,
तो जो हम आपको कुंभ राशि वालों के लिए उपाय बताएंगे उसे कृपया करके अवश्य कर दीजिएगा। अब हम आखिरी राशि के बारे में बात करते हैं, मीन राशि। मीन राशि वालों पर भी अभी जो साढ़े सती है वो मध्य में चल रही है। जो हमने पिछले प्रोग्राम में भी बताया था कि मध्य की साढ़े सती सबसे ज़्यादा स्ट्रगल और जटिल होती है, बहुत परीक्षा लेती है। तो इन जातकों के लिए ये समय काफ़ी ज़्यादा ठीक नहीं होगा, परंतु उपायों से, उपचारों से ये अपने उस समय को ठीक कर सकते हैं। इस वक्त पर खास तौर पे मीन राशि वालों को बहुत ज़्यादा ध्यान ये रखना है कि किसी भी प्रकार से घर का सोना और घर की कोई भी वैल्यूएबल आर्टिकल ना तो गिरवी रखना, ना उसे बेचना है, क्योंकि अगर आपने गिरवी रख दिया आप उसे छुड़ा ही नहीं पाएंगे। अच्छा। क्योंकि यही साढ़े सती की खराब भी रहेगी। और इसमें अगर मंगल महाराज अच्छी राशि में है तो आप थोड़े से उपचार करके अपनी इस साढ़े सती को इसी 12 अगस्त से पहले ठीक कर सकते हो। जी जी, अब क्या उपाय होगा ऐसे लोगों के लिए? देखिए, इसमें हम सबसे पहले साढ़े सती के ही जातकों के लिए बताते हैं। देखिए, जिनकी मध्य में साढ़े सती चल रही है और वो बृहस्पति देव की राशि में है, उनको जैसे 12वीं राशि या मीन राशि जो है वो 12वें नंबर की राशि है, तो उनको 12 बेसन के या 12 मोतीचूर के लड्डू लेकर के और उन्हें पीले वस्त्र में या फिर किसी भी पीले रंग के कागज़ में या फिर ब्रास या पीतल की कटोरी के अंदर रख लेना चाहिए, या गोल्ड प्लेट में रख लीजिए। पीतल की प्लेट दर्शकों इसलिए क्योंकि ये बृहस्पति देव की धातु है। और इस पे दर्शकों एक एक लौंग, जो कि ऊपर से टूटा हुआ नहीं हो, साबुत लौंग हो, तो इन 12 लड्डू पे आप इस लौंग को रख दीजिए। लौंग नहीं मिले तो तुलसी दल यानी कृष्ण तुलसी या काली तुलसी भी रख सकते हैं। इसको बृहस्पतिवार या मंगलवार के दिन हनुमान जी के समक्ष रख दीजिए और दर्शकों एक ही बारी में 12 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। अच्छा। मंगलवार को करेंगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा और इसे 12 अगस्त से पहले ही कीजिएगा। किसी को इसमें कोई भी डाउट हो हमें कॉल कर सकते हैं। इसी प्रकार से दर्शकों, कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा उपचार है कि आपको 1100 ग्राम गुड़ लेना है और उसमें 110 ग्राम काले तिल उसी के साइड पर रख के इसको दर्शकों तांबे की थाली में लीजिए और इसको मंगलवार या शनिवार को शाम के वक्त, शाम अर्थात 6 बजे से 8 बजे के बीच का वक्त बहुत अच्छा रहता है, जब सूरज ढलने शुरू हो जाते हैं, और आपको ये थाली हनुमान जी को अर्पित करनी है और 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ये पाठ अगर आप मंदिर में करेंगे, लाल वस्त्र पहन के करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त जैसे हमारी बहनें हैं जो मांगलिक दोष से पीड़ित लोग हैं, जिनको मान लीजिए हमने या किसी ने मना कर रखा है लाल वस्त्र ना पहनने के लिए, तो वो पीले वस्त्र पहन सकते हैं। इस दोनों उपायों से ही आपकी शनिदेव की साढ़े सती में आपको बहुत ज़्यादा आराम महसूस होगा दर्शकों। तो ये दोनों उपाय करके आप अपनी साढ़े सती को बहुत हद तक ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा दर्शकों, जो हमने आपको कर्क राशि वालों के लिए बताया कि कर्क राशि वालों के लिए यह समय ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा, उसके लिए दर्शकों आप 4 पीस स्क्वायर बर्फ़ी के या 4 सफ़ेद पेड़े के पीस ले करके और इसको स्टेनलेस स्टील की कटोरी में या थाली में रख के इसको मंडे या ट्यूसडे के दिन हनुमान जी के आगे अर्पित कर दीजिए और 4 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए और उनसे यही प्रार्थना कीजिए कि आपके घर में सुख शांति बनी रहे, आपके धन का नुकसान नहीं हो और इमोशनल डिसबैलेंस जो बहुत ज़्यादा रहने वाला है कर्क राशि वालों का, वो नहीं हो, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा हेल्थ की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं दर्शकों। तो ये छोटे छोटे उपाय करके आप ये तीनों राशि वाले इस चीज़ से बच सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। यानी मुख्य तौर पे जो कर्क राशि के लोग हैं उनको सावधान रहने की आवश्यकता है। जो आपने कहा कि 4 हनुमान चालीसा जी और बर्फ़ी का भोग हनुमान जी को लगाइए, उसमें स्टेनलेस स्टील के उसमें बर्तन। हाँ जी। और बाकी जो सारे साथी वाले लोग हैं उनके लिए भी आपने बड़े अच्छे उपाय बताए। और बाकी अन्य जो लोग हैं आपने जो चर्चा की, मतलब मिला जुला प्रभाव रहेगा कुल मिला करके, ये शुभ कह सकते हैं। हाँ दर्शकों, देखिए मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ कि अगर हम यहाँ मंगल महाराज को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कर दें, उसके लिए बहुत ही उत्तम उपाय बता देता हूँ। क्योंकि मंगल महाराज वृषभ यानी जो दूसरी नंबर की राशि है उसके अंदर गोचर कर रहे हैं, तो कोई भी व्यक्ति अगर इनमें से कोई उपाय ज़्यादा नहीं कर पाए तो आगामी मंगलवार जो इस बीच में जितने भी 2 या 3 आएंगे,
अब केवल 2 मीठा पान ले लीजिए, उसमें एक्स्ट्रा गुलकंद डलवा लीजिए, अंदर सुपारी नहीं डलवाइएगा, खजूर इत्यादि डलवा सकते हैं। और उस पे ऊपर एक एक पान पर 2 लौंग रख के एक एक लौंग अर्थात दोनों पे वो आप हनुमान जी को अर्पित कर दीजिए, वही शाम के वक्त पर। तो इसका भी बहुत उत्तम उपाय आपको फल मिलेगा। और जिस प्रकार से हमने पहले भी दर्शकों को बताया था कि जब भी इस पान को खोला जाएगा आपका भाग्य खुल जाएगा। तो जो भी पंडित जी या जो भी भक्तगण इसको ग्रहण करेंगे उनको भी और उनको प्रसाद के रूप में और आपको अच्छे भोग के रूप में बहुत अच्छे फल मिलेंगे। सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं जी। और जितने भी लोग घर की नींव डालना चाहते हैं, भूमि पूजन करवाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अनुकूल समय है। तो इस प्रकार से जो अपने नक्षत्र में जा रहे हैं मंगल महाराज, तो इसको इस प्रकार से आप अपने लिए लाभान्वित खुद को कर सकते हैं, उनके इन उपायों करके, इन पूजा पाठ को करके। और आगे की कड़ी में हम लोग जो शनि वक्री हो रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। इसमें मैं केवल एक बात बहुत जल्दी से बता देना चाहता हूँ। जितने भी लोग बालाजी महाराज के दर्शन के लिए जाते हैं, अगर वो खुले तौर पर जाकर वहाँ सवा मनी का प्रसाद भी अर्पित करें, लोगों में वितरित करें, तो उनके जो काम नहीं बन रहे थे वो बनने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि देखिए दर्शकों, भगवान आपकी श्रद्धा के बहुत ज़्यादा मुरीद होते हैं और आपके उसी श्रद्धा को देख के वो आपको बहुत कुछ देते हैं। जी जी जी। तो जितने भी हमारे भाई बहन और जितने भी हमारे देशवासी बालाजी के मंदिर जाएं, वहाँ खुले तौर पर बिना आशा किए केवल समामनी का प्रसाद चढ़ा दीजिए, आपकी हर मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। जी जी जी। चलिए, बड़ा आनंद आया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय श्री राम।